नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। खनियाधाना नगर में पिचोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बड़े पुत्र राकेश लोधी द्वारा बीते दिनों आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विद्यांजलि सभा में जैन समाज के लिए घोषणा की गई थी। गुड़ल रोड पर जो कीर्ति स्तंभ है वह आचार्य के नाम से बीच चौराहे पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना की जाएगी और गडर रोड को आचार्य विद्यासागर महाराज जी के नाम से जाना जाएगा, जिसका नगर परिषद ने प्रस्ताव पारित कर आज कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास मुनि पदम सागर जी महाराज के सानिध्य में किया। पारसनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुडर रोड पर स्थित कीर्ति स्तंभ पर पहुंचा और सभी अतिथियों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने मुनि को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। मुनि श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हम सबके साथ है और हम सबके ऊपर बना रहेगा। आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का नाम स्मरण करने के लिए जो कीर्ति स्तंभ की स्थापना की जा रही है वह वास्तव में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शिवपुरी से अतुल चैन की रिपोर्ट। प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा कर गए और गोलाकोट के आदिनाथ भगवान के दर्शन करने की भावना थी। जब भी मैं इस क्षेत्र पर आया, गोलाकोट आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर गए। जब भी कोई भी समस्या होती थी, उनके दर्शन करके हम अपनी समस्या की पूर्ति करते थे। इस बार भी चंदेरी से मुझे सीधा गोलाकोट आना था बामोर कला होते हुए, लेकिन अशोक नगर के पास में एक नई सराय छोटा सा गांव है, तहसील है, और उसमें 808 वर्ष प्राचीन श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ था। पूर्व में 2 साल पहले हमारे माध्यम से उसका निष्ठापन हुआ और 3 विशाल मूर्तियां 2 शिखर का निर्माण करके उस मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया। चंदेरी से सीधा नई सराय हमें जाना पड़ा और हमारा गोलाकोट छूट गया। कार्यक्रम हुआ, बहुत अतिशय और चमत्कारों के साथ में वह एक कार्यक्रम हुआ। ऐसे चमत्कार हुए उस नगर में, भूतो न भविष्यति, और अच्छी तरह से कार्यक्रम चला। लेकिन लोगों की भावना मात्र 4 घर की समाज है वहाँ पर, लेकिन 808 वर्ष प्राचीन मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का, सुपार्श्वनाथ भगवान का। और कार्यक्रम के तुरंत बाद हमें जाना था, लेकिन वहाँ के लोगों की भक्ति को देख करके और वहाँ और कुछ कार्यक्रम करवाने के उद्देश्य को लेकर के हमें रुकना पड़ा। अचानक ऐसा हमारा पाप कर्म का उदय आया कि 17 तारीख की रात्रि को हमारे साथ जो मोनू भैया है, उनको खबर आई और मेरी नींद खुल गई। मैंने उस भाई से पूछा क्या बात है, उसने टालम टोल कर दी। हमने जोर दे करके पूछा तो उसने कह दिया आचार्य श्री की तबीयत खराब है। कोई हराने वाला अभी नहीं है, तेरी जीत निश्चित है। और उसी क्रम में आज हमारे मैं समझ रहा हूं कि जिस दिन ये कीर्ति स्तंभ का चौराहा यहाँ पर आएगा, निश्चित रूप से खनियाधाना की जो शोभा है दिग दिगंत तक ये खनियाधाना की नाक बनने जा रहा है कि कोई भी यहाँ से प्रवेश करेगा तो सबसे पहले इस कीर्ति स्तंभ को देखकर कहेगा कि हम किसी नगर में प्रवेश किए हैं। ऐसा कीर्ति स्तंभ बनाना यहाँ पर निर्माण होने के लिए, शिलान्यास के लिए पूज्य महाराज जी का भी सानिध्य हमें बिना किसी कोशिश के, पूज्य महाराज जी तो बड़े बाबा के चरणों की ओर जा ही रहे थे, अपने छोटे बाबा का जो आराध्य स्थल था वहां पर जा ही रहे थे। रास्ते में खनियाधाना आ गया और खनियाधाना आने के बाद में हम सभी ने निवेदन किया कि भगवान ये कार्य तो आपके सानिध्य में संपन्न हो। पूज्य महाराज जी की करुणा देख करके, हम सबकी निवेदन देख करके पूज्य महाराज जी के चरण यहाँ पर थम गए। इसी क्रम में मैं